गाइज एक नहीं दो नहीं हजारों लाखों लोगों के मन का एक सवाल, पड़ोसी तंग कराए क्या करे। गाइज भले ही आज मैं स्टूडेंट लाइफ की जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन आज हम आपको बड़े ही काम की जानकारी दूंगा। ये काम की जानकारी हो सकता है कि आपको आज जरूरत हो या फिर इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़ सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और साथ ही वीडियो को लाइक कर देंगे। तो गाइज अगर आपका पड़ोसी किसी भी तरीके से परेशान करता है, चाहे आपके घरों के सामने कूड़ा कचरा डाल देता है, चाहे आपके घरों के सामने किसी भी तरीके से गाड़ी वगैरह को खड़ा करके चला जाता है, चाहे आपका पड़ोसी कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे कि आपका काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, तो आप अपने पड़ोसी को कैसे सबक सिखा सकते हैं वही इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइज इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और भी लोगों को ये सब के बारे में मालूम चल सके। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू कर। गाइज अगर आपको पड़ोसी तंग कर रहा है तो इसमें सबसे पहले आपका आता है कि आप उससे बातचीत करें, यानी कि आप अपने पड़ोसी से बातचीत करें, उससे बोले कि आप ऐसा मत कीजिए, हमें परेशान मत कीजिए। यहाँ पर आप उससे बोले कि मतलब कि पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं, कोई बाहर वाले काम तो आएंगे नहीं। इस तरीके से उसे समझाने की कोशिश करें। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं मानता है तो गाइज यहाँ पर आपका अगला कदम होना चाहिए कानूनी प्रक्रिया। तो गाइज यहाँ पर आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा होगा आपका सबूत, यानी कि आपके साथ जो भी पड़ोसी कर रहा है उसका यहाँ पर आपको सबूत चाहिए। यानी कि मान के लिए कि आपके साथ पड़ोसी किसी भी तरीके से आपको परेशान कर रहा है, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको एक पक्का सबूत बना लेना है, क्योंकि अगर आप कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबूत का जरूरत पड़ेगा। गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका पड़ोसी कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे एक लोग नहीं कई सारे लोग परेशान है तो आप क्या करेंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आपका खुद का प्रॉब्लम यानी कि पड़ोसी कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि केवल आप परेशान है तो क्या करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि कई सारे लोग परेशान है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। तो गाइस इससे जितने भी लोग परेशान हो सारे लोग क्या करना है कि आपको एसडीएम ऑफिस में जा करके एक आवेदन दर्ज करना है, यानी कि यहाँ पर आपको याचिका दर्ज करना है, वो भी यहाँ पर आपको सबूत के साथ है, पूरे सबूत के साथ यहाँ पर आपको क्या कर देना है, एसडीएम ऑफिस में यहाँ पर आपको याचिका दर्ज कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि एसडीएम उस बंदे को रिपोर्ट करेगी, यानी कि उस पड़ोसी को रिपोर्ट करेगी। उसके बाद उस पड़ोसी को वहां पर जा करके अपनी बात को रखनी होगी, उसके बाद उस पर आगे की कार्रवाई होगी। तो गाइस यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपका पड़ोसी एसडीएम ऑफिस नहीं गया होगा और अभी भी आपको परेशान कर रहा है। तो गाइस करना क्या है कि यहाँ पर आपको फिर से उसी एसडीएम ऑफिस में याचिका दर्ज कर देना, वो भी यहाँ पर आपको पूरा सबूत के साथ फिर से यहाँ पर आपको याचिका दर्ज कर देना है। और इस बार हम आपको बता दें कि आपके पड़ोसी को 1 महीने का जेल और प्लस में जुर्माना भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी का बात नहीं मानता है तो उसे यहाँ पर 1 साल 1 महीने का जेल और प्लस में जुर्माना भी हो सकता है। तो गाइज फिर उसकी आगे की कार्रवाई होगी, और अगर आपका पड़ोसी बात मान जाता है, मतलब कि आपको परेशान नहीं करता है तो ठीक है। अगर वो फिर से यहाँ पर आपको परेशान कर रहा है तो इस बार आपको फिर से उसी एसडीएम ऑफिस में फिर से यहाँ पर आपको आवेदन कर देना है। और इस बार हम आपको बता दें कि आपके पड़ोसी को सीधा गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई सरकारी कर्मचारी का अगर कोई व्यक्ति बार बार बात नहीं मानता है तो सीधा उसकी गिरफ्तारी हो सकती है और फिर उसकी कोर्ट में आगे की कार्रवाई होगी। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस बार उसकी कोर्ट में इस तरीके से कार्रवाई होगी कि यहाँ पर आपको आगे वो परेशान नहीं करेगा। और यहाँ पर आप एक और बात का ध्यान देंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आप हर्जाना का खर्चा ले, यानी कि आपका पड़ोसी कुछ ऐसा काम किया जिससे कि आपका काफी ज्यादा नुकसान वगैरह हो गया है, या फिर आपको इधर कोर्ट वगैरह दौड़ने वगैरह में यहाँ पर आपको खर्चा वगैरह लगा है, तो आप इसका हर्जाना का भी खर्चा ले सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि सिविल कोर्ट में यहाँ पर आपको एक सिविल केस करना होगा, और सिविल केस करेंगे तो आप उसकी हर्जाना का भी खर्चा ले सकते हैं, भले इसमें थोड़ा सा लंबा समय लगेगा। तो गाइज इस तरीके से क्या कर सकते हो कि आप अपने पड़ोसी से निपटारा ले सकते हो। लेकिन गाइज अब ये बात करते हैं कि अगर आपका पड़ोसी कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे कि केवल आपको परेशानी है, किसी और को परेशानी नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे। तो गाइस दोनों के लिए प्रक्रिया सेम है, बशर्ते करना क्या होगा कि जब आप एसडीएम ऑफिस में शिकायत करने जाएंगे तो वहाँ पर कई सारे लोग थे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ आपको यहाँ पर याचिका दर्ज करना होगा, क्योंकि सिर्फ आपको प्रॉब्लम है, किसी और को नहीं है। तो गाइस आई होप कि सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।